नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव, सीएम सुक्खू की पत्नी समेत देरा, हमीरपुर, नालागढ़ से 13 ने दाखिल किया नामांकन। उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को देरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। देरा, नालागढ़ और हमीरपुर से कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। कमलेश के नामांकन के दौरान देरा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुक्खू मेरे बड़े भाई है, कमलेश मेरी भाभी है और भाभी मां के समान होती है। गत दिन डॉक्टर राजेश निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। उन्होंने सीएम सुक्खू पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उधर नालागढ़ से भाजपा के पूर्व मंत्री हरिनारायण सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह सैनी ने भाजपा से बागी होकर बतौर निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। देरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से होशियार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के अलावा प्रदीप कुमार और नंदलाल शर्मा ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। नालागढ़ से किशोरी लाल शर्मा ने स्वाभिमान पार्टी के अलावा उदय कुमार सिंह, गुरनाम सिंह, हरप्रीत सिंह और विजय सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। 24 जून को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 25 व 26 जून को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 को नतीजे घोषित होंगे। हिमाचल प्रदेश में बनी 19 व देश में बनी कुल 39 दवाओं के सैंपल हुए फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 19 सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन CDSO ने अलर्ट जारी किया है। देश में दवाओं के कुल 39 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें हिमाचल में बनी दवाओं की संख्या करीब आधी है। उत्तराखंड की दवाओं के 8, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश की दवाओं के 2-2 सैंपल फेल हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के अलावा 2 अन्य राज्यों की दवाओं के 1-1 सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल की BP, हार्ट, एलर्जी, पेट व एंटीबायोटिक्स समेत कई दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि जिन कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CDSO की लैब में जहां प्रदेश की 19 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, वहीं ड्रग विभाग की लैब में 4 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इस तरह से प्रदेश में बनी कुल दवाओं के 23 सैंपल फेल हुए हैं। इन 4 दवाओं के बैच नंबर को लेकर CDSO ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। पूर्व विधायक बंबर का बेटा है कोर्ट के बाहर गोलीकांड का मास्टरमाइंड, पुलिस कर रही है तलाश। बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड का मास्टरमाइंड पुलिस जांच के अनुसार पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बड़ा बेटा पुरंजन ठाकुर निकला है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक विवेक चैल ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोलीकांड के मुख्य आरोपी शूटर सन्नी गिल ने पुलिस पूछताछ में पुरंजन का नाम उगलते हुए कबूला कि उसने सारी साजिश रची थी। पुलिस ने पुरंजन को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई है, उसकी तलाश की जा रही है। हत्या के प्रयास के साथ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। SP ने कहा कि पूछताछ में लुधियाना के रहने वाले सनी ने बताया कि पुरंजन ने उसे सौरभ पटियाल पर गोली चलाने के लिए बुलाया था। इसके लिए पैसे का लेन देन भी तय हुआ था। इसमें से कुछ रकम उसे पहले मिल गई थी और कुछ काम होने के बाद मिलनी थी। एक और आरोपी का नाम सन्नी गिल ने बताया है, जिसने उसे रहने की जगह दी थी। इसमें छात्र अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा, जो अपने पिता के सरकारी आवास में चंगर में रहता है, उसने शूटर को अपने साथ रखा था। 16 जून से शूटर उसके साथ ही रुका था। पुलिस ने जब गौरव के पिता के आवास की तलाशी ली तो उन्हें वहां शूटर की जरूरत की सभी चीजें, कपड़े और अन्य वस्तुएं मिली। पुलिस ने गौरव नड्डा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। SP ने कहा कि मामले में पुरंजन का हाथ होने के पुख्ता सबूत उनके पास है। इसमें शूटर सन्नी और पुरंजन के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग शामिल है। वहीं आरोपी पुरंजन ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। 25 जून को अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
पुलिस ने पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर को भी सदर थाना में पूछताछ के लिए बुलाया था। शूटर ने गोलीकांड को अंजाम देने के बाद पूर्व विधायक को कॉल की थी। इस बात को खुद पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता में बताया था। उन्होंने कहा कि उनके फोन पर अनजान नंबर से फोन आया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, जिसके बाद उनके बेटे के फोन पर फोन आया और उसने उठा लिया। अब आंच बेटे के साथ पूर्व विधायक तक भी पहुंचती नजर आ रही है। उपचुनावों के प्रचार के लिए आएगी प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और अलका लांबा। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा हिमाचल आएंगे। नालागढ़, देर और हमीरपुर में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, प्रताप बाजवा, राज बब्बर और सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल है। मुख्यमंत्री सुख, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रभारी राजीव शुक्ला सहित सभी कैबिनेट मंत्री भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से भारतीय निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में कुमारी शैलजा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, प्रवीण डाबर, राजेश लिलोटिया, डीवीएस राणा, श्रीनिवास और रोहित चौधरी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, कुलदीप कुमार, कुलदीप राठौर, आरएस बाली भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। हिमाचल प्रदेश में शहर की समीप तैनात नहीं होंगे नए शिक्षक, शिक्षा मंत्री बोले व्यवस्था बदलने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शहरों के आसपास वाले स्कूलों में नए शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। सिंगल टीचर वाले स्कूलों में 1028 टीटी और 1132 जेएफटी शिक्षकों को पहले नियुक्ति दी जाएगी। वर्तमान में प्रतिनियुक्ति या अस्थायी शिक्षकों के सारे हिमाचल प्रदेश के 400 स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था बदलने की जरूरत है। राज्य सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि बैच वाइज आधार पर जल्द ही शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी। सीएम सुख बोले हमारे पास 38 विधायक, अपने 9 विधायकों की चिंता करे जयराम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार बनाने के सपने लेना छोड़ दे। हमारे पास 38 विधायक है। हाईकोर्ट में चल रहे सीपीएस के मामले को लेकर जयराम लोगों को बहका रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जयराम को अपने 9 विधायकों की चिंता करनी चाहिए, जिनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लंबित है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के 9 विधायकों ने बीते बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गुंडागर्दी का नंगा नाच किया था। स्पीकर के सामने सदन पटल पर रखे कागज को फाड़कर हवा में लहराया था। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से दी गई याचिका पर स्पीकर को फैसला लेना है। कांग्रेस विधायक दल ने इस मामले में जल्दी फैसला लेने का आग्रह किया है। अगर ये 9 विधायक अयोग्य घोषित हुए तो दोबारा चुनाव में 1-2 ही गलती से जीत कर आएंगे, जिससे कांग्रेस विधायकों की संख्या 50 तक पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खू गांधी चौक पर कांग्रेस की रैली को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षक भर्ती की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षक बनेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद हिमाचल में 6297 नियुक्तियां करने के लिए शिक्षा विभाग नियम बनाने में जुट गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने की भी योजना है। सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी के नौनिहालों की देखभाल के लिए प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। करीब 3 वर्ष ये प्रस्ताव फाइलों में अटका था। अब सरकार ने भर्तियां करने को मंजूरी दे दी है। खबर कुल्लू से। कुल्लू में 9 साल की लड़की व 8 साल के लड़के से हैवानियत की हदें पार। जिला कुल्लू में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके नाबालिग भाई और चचेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़िता 9 साल की है। दूसरी घटना में 8 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण की वारदात हुई है। इस वारदात में आरोपी लड़का पीड़ित का ही चचेरा भाई है। लड़की से दुष्कर्म की वारदात में महिला पुलिस थाना ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है।
खबर सिरमौर से कथित पशु कुर्बानी मामला, दुकान में तोड़फोड़ करने वालों पर केस दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। कथित पशु कुर्बानी की तस्वीर अपलोड करने के मामले में 19 जून सुबह शहर के छोटा चौक बाजार में स्थित दुकान में तोड़फोड़ करने पर नान पुलिस ने विभिन्न धारों में केस दर्ज कर लिया है। गुस्साई भीड़ ने व्हाट्सएप स्टेटस पर कथित पशु कुर्बानी की तस्वीरें अपलोड करने वाले आरोपी की दुकान से जबरन कपड़ों को बाहर फेंक दिया था। हालांकि पुलिस के दखल के बाद दोबारा दुकान पर ताले लगा दिए गए। वहीं पुलिस उन लोगों की भी पहचान करने में जुटी है जो लोग दुकान के बाहर फेंके गए सामान को उठाकर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया कि मामले में किन किन को आरोपी बनाया गया है, लेकिन तमाम वीडियो का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि मामले में आरोपियों को नामजद किया जा सके। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीना ने पुष्टि करते हुए बताया कि दुकान में तोड़फोड़ करने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 452, 427 व 506 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले आरोपी के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 295(a) के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वे आरोपी को लेकर उत्तर प्रदेश की जिला शामली पुलिस से लगातार संपर्क में है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में आई गिरावट, 26 से फिर बरसेंगे बादल। शुक्रवार को राजधानी शिमला व कुफरी सहित धर्मशाला, धौलाकुआं, चंबा व जुब्बड़ाटी सहित कई इलाकों में बारिश हुई है। लाहौल घाटी में बारिश होने के साथ रोहतांग में बर्फ के फाहे गिरे। बारिश होने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों ने भीषण गर्मी से थोड़ी राहत पाई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान ऊना में 36.6 डिग्री रहा, जबकि शिमला में 23.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को एक दो स्थानों पर बिजली चमकने के साथ तूफान और मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। रविवार से आगामी 3 दिनों तक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाके शुष्क रहेंगे। प्रदेश में 26 जून से फिर मौसम करवट बदल सकता है और आगामी 2 दिनों में कुछ स्थानों पर बारिश होने के साथ बिजली चमकने व तूफान चलने की संभावनाएं हैं। आप प्रदेश में कहीं भी हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। श्रीखंड यात्रा पर निकले यूपी के श्रद्धालु की मौत। निर्मल में देश की दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव की यात्रा पर निकले एक व्यक्ति की पैर फिसलने से मौत हो गई है। मृतक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था। स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला गया और अब रेस्क्यू कर शव को निर्मल अस्पताल लाया जा रहा है, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि अभी तक श्रीखंड महादेव की यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, ऐसे में वे बिल्कुल भी यात्रा पर जाने का जोखिम ना उठाए। सैर करने निकली वृद्ध महिला को सीमेंट से लदे ट्रक ने रौंदा, सड़क पर 3 हिस्सों में बंट गया शरीर। हमीरपुर जिले के तहत बोटा के नजदीक टियालेदा घाट के कैंची मोड़ के पास सीमेंट से लदे ट्रक द्वारा एक वृद्ध महिला को बुरी तरह से कुचलने का मामला सामने आया है। हादसे के दौरान वृद्ध महिला का शरीर 3 हिस्सों में बंट गया। वहीं हादसे को अंजाम देने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को इकट्ठा कर कब्जे में लिया। मृतक वृद्ध महिला की पहचान बर्फी देवी, उम्र 95, पत्नी बक्सीराव, गांव टेवड़ा, पंचायत बैलडा, गर्भरोटी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।